इमली क्यों खट्टी है और सेब क्यों है खटमिठा? अगर ये जानना है तो एसिड्स और बेसिस के बारे में पता करना ही पड़ेगा। हमारे चारों तरफ फैले हैं ये। एसिड मतलब अम्ल सभी खट्टी चीजों में है, वही इनकी खटास का कारण। दूध और दही में भी अम्ल है, फलों में तो है ही, सब्जियों में भी प्राकृतिक अम्ल है। और आलू स्वाद में खट्टा ना सही, पर उसमें भी एसिड है। लैटिन भाषा में एसिड शब्द का मतलब ही है खट्टा। एसिड्स हमारे चारों तरफ भी हैं और अंदर भी। एसिड्स हमारे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी। विटामिन सी भी तो एसिड है। साबुन और शैम्पू में, बर्तन और कपड़े धोने के साबुन और पाउडर्स में और सफाई के दूसरे सामान में भी बेस या एल्कलाई इस्तेमाल होते हैं। जिन एसिड्स और बेसिस की हम बात कर रहे हैं वो तो कमजोर हैं, बड़े माइल्ड। लेकिन याद रखें, लेबोरेटरीज और फैक्ट्रीज में यूज होने वाले एसिड्स और बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन का एसिड और बेस से सीधा रिश्ता है, इसलिए क्योंकि एसिड्स वो कंपाउंड हैं जो पानी में मिलने पर हाइड्रोजन के पॉजिटिवली चार्ज आयंस छोड़ते हैं। मतलब हाइड्रोजन के ऐसे एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और उन्हें पॉजिटिव चार्ज मिल गया है। लेकिन बेसिस या क्षार वो हैं जो पानी में मिलने पर हाइड्रोक्साइड के नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस छोड़ते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बेसिस पानी में घुलने पर हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस को जब्त कर लेते हैं। पीएच या पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स और बेसिस को नापने का एक वैज्ञानिक पैमाना। 0 से 14 तक का ये स्केल हाइड्रोजन के आयंस को नापता है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस उतना कम पीएच, जितने अधिक हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयंस उतना अधिक पीएच। 0 से 7 तक है अम्ल, 7 से 14 तक क्षार। स्केल के ठीक बीच में नंबर 7, ना एसिड ना बेस, न्यूट्रल। जैसे जैसे हम 7 नंबर से दूर जाते हैं, एसिड या बेस की ताकत बढ़ती जाती है। लिटमस पेपर देखे बिना एसिड्स और बेस की बात भला कैसे? इसका नियम याद रखें। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को कर देते हैं नीला। कपड़े धोने के पाउडर से चेक करते हैं, लाल लिटमस हो गया नीला। दही में एसिड है, इस बार क्या होगा? लाल लिटमस तो रहा लाल और नीला भी हो गया लाल। ये नियम बड़े काम। अम्ल या क्षार कोई चीज क्या है ये पता लगाने के लिए हम बनाते हैं एक इंडिकेटर सॉल्यूशन लाल पत्ता गोभी से। इसे पहले तो बारीक काट लेते हैं। छुरी का प्रयोग बड़ों से पूछकर ही करें और वो भी ध्यान से, हाथ वाथ ना कट जाए। अब गोभी को पानी में अच्छी तरह उबाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद पानी में रंग दिखने लगेगा। जूस को छान लेते हैं। ठंडा होने पर इंडिकेटर सॉल्यूशन तैयार है। ये रस प्राकृतिक रूप से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना तो अम्ल और ना ही क्षार। जब ये न्यूट्रल है तो इसका रंग है हल्का जामुनी। क्या होगा जब इसमें एसिड मिलेगा और क्या ये क्षार मिलाए जाने पर अपना रंग बदलेगा? चेक कर लेते हैं। नींबू के रस में एसिड है, सबको पता है। यही मिलाकर देखते हैं। पहला टेस्ट तो हो गया पास। अब क्षार मतलब बेस मिलने पर क्या होगा? बर्तन धोने का साबुन घोल लिया है पानी में। हम जानते हैं कि ये पक्का बेस है। यहां भी रंग बदला और यहां भी पास। अब हम किसी भी चीज को चेक करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस, वो भी अपने होममेड इंडिकेटर सॉल्यूशन से। सीक्रेट मैसेजेस, ऐसे जो हो पर नजर नहीं आए। हम भी लिखते हैं कुछ सीक्रेट और यहाँ काम आएगा नींबू का रस, एक अम्ल। हम इसे इंक जैसे यूज करके कुछ लिखते हैं तो ये सूखने पर गायब हो जाता है। अब करते हैं इसे गर्म। जब इसे गर्म करते हैं तो धीरे धीरे अक्षर दिखने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू के रस का अम्ल गर्म होकर कागज को जला देता है। अगर इसे कुछ और देर गर्म करेंगे तो ये एसिड
कागज में छेद कर देगा।